तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज फिर से आपका उसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार लंबे समय से कुछ ना कुछ नया कंटेंट के साथ अपडेट कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काव्या क्लासेस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता हूं। तो आइए बिना देरी करते हुए मोटिवेशन के साथ चलते हैं कि अब संघर्ष संघर्ष हमारे जीवन का वो बहुमूल्य गहना है। संघर्ष हमारे जीवन का वो बहुमूल्य गहना है जिसे सफलता पर ही चढ़ाया जा सकता है। ये वो गहना है ये वो गहना है जिस पर सफलता की चमक सबसे बेहतरीन होगी। तो आइए बिना देरी करते हुए हम अपने वीडियो पर अपने इस कंटेंट पर चलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य में भाग 13। हम पढ़ चुके थे जहांगीर, यानी जहांगीर का कार्यकाल चलता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चलता है। 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चलता है, मतलब 22 वर्षों तक इसका कार्यकाल चलता है। मैं आप लोगों को ये हर बार रिपीट इसलिए कराता हूं कि आप लोग इस समय अकॉर्डिंग ना भूल जाए कि किसका कार्यकाल कहां तक है। मैं इसीलिए इस इसको मैं बार बार रिपीट करता हूं। इसका मतलब इसका समय काल है इसका, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। तो ये जहांगीर ने बहुत से बहुत मतलब नूर महल का निर्माण करवाया और ऐसी इसने उपाधियां धारण की। इसने अपने मतलब इसने अपनी बीवी के पिता को शाह दीवान की उपाधि प्रदान की। ऐसे बहुत सारे इसने कार्य करवाए जिसमें इसका इतिहास में तरीका से इतिहास में सही तरीका से इसके नाम का वर्णन किया गया है। तो जहांगीर ग्यास बेग को शाह दीवान बनाता है। क्या बनाता है? शाह दीवान इसे बनाता है एवं इत्माद उल दौला की उपाधि प्रदान करता है। किसे? ग्यास बेग को। इसका ससुर है, क्या है इसका? ससुर है। इसे ग्यास बेग की मतलब शाह दीवान बनाता है इसे, और इत्माद उल दौला की उपाधि प्रदान करता है। इसका ससुर है लाडली बेगम शेर अफगान मेहरुन्निसा की पुत्री थी। मतलब कौन? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? जहांगीर की पत्नी की पुत्री है। मेहरुन्निसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के बेटे सरहदयार से हुई। शहरयार से हुई। किससे हुई? शहरयार से। अब देखो हम यही इसी जगह हमें ये चीज गलत लगने लगती है। वो अपनी बहन से शादी कर रहा है, जहांगीर का बेटा अपनी बहन से शादी कर रहा है। खुसरो कुर्रम शहरयार मतलब थर्ड नंबर का पुत्र है। यही कहीं ना कहीं मुगल काल में मुझे ऐसी बातें गलत लगती हैं और आप बोलते हो कि इन लोगों पर कमेंट करते हैं। क्या है इनकी मतलब असल बात क्या थी? जो ये लाडली बेगम है और शहरयार में लगभग मतलब वो लवेरिया हो गया था इन लोगों को, टुकुर टुकुर वाला लवेरिया। अब दोनों में टुकुर टुकुर वाला लवेरिया हो गया तो इन दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। शादी के उपरांत अब खुसरो से इसकी बनती नहीं है जहांगीर की, बिल्कुल भी नहीं बनती। वो कारागार में डाले हुए जेल में। शहरयार ने इसकी बेटी से शादी कर ली। क्या हो गया था इनको? वो टुकुर टुकुर वाला लवेरिया हो गया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नूरजहां की मां अस्तम बेगम ने, देखो अब यहाँ खोज चलने लगी है, यहीं पर खोज होगी। कोई युद्ध की खोज करेगा, कोई कहीं ना कहीं खोज कर ही रहा है। अब इसने अपनी बहन से निकाह कर लिया है, मतलब मुस्लिम लैंग्वेज में बोलते हैं निकाह। अब तो कोई इत्र की खोज कर रहा है। अस्तम बेगम ने गुलाब के इत्र की खोज की विधि निकाल ली। अस्तम बेगम ने क्या किया? इसे मतलब इत्र का बहुत शौक था, इत्रों का बहुत शौक था इसे। तो ये हर एक इत्र पर मतलब हर एक इत्र की विधियां खोजती रहती थी।
इत्र की बिल्लियां खोजती रहती थी। एक समय के बाद 1626 यानी 27 में इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब क्या चल रहा है? 1626, मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल बचा। कितने वर्ष का कार्यकाल बचा? मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल बचा। मोहम्मद खान ने झेलम नदी के किनारे जहांगीर और नूरजहां, इसके भाई अस्तम खान है आसिफ खां को बंदी बना लिया 1626 ईस्वी में। 1626 ईस्वी में इसे बंदी बना लिया। अब इसका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष, मतलब लगभग समाप्त होने वाला है। मैं एक बात बोल दूं, अभी एक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ट्रेंड में चल रहे हैं, 2 कौड़ी के टीचर। हम दो कौड़ी के टीचर हैं, हम 2 कौड़ी के टीचर हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों, यानी मीडिया वालों के जैसे लोगों के बच्चों को हम पढ़ाकर एक उच्च पद पर पहुंचा देते हैं, इसलिए वो हमें 2 कौड़ी के टीचर बोल रहे हैं। इस चीज को माफ नहीं किया जा सकता, हमें खुद आगे आना पड़ेगा। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक टीचर के माध्यम से बोल रहा हूं। इनको कहीं ना कहीं इस चीज की इन्हें सजा मिलनी चाहिए। गुनाह किया तो सजा मिलनी चाहिए। टीचर एकता जिंदाबाद। जैसे ही मोहम्मद खान ने नूरजहां और जहांगीर एवं आसिफ खान यानी उसके भाई को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो उसके बाद जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज खुर्रम, शाहयार और जहांदार। खुसरो, परवेज खुर्रम, शाहयार और जहांदार, इसके कितने थे? 5 पुत्र थे। पांचों पुत्र लगभग, अब इसे जब बंदी कब बनाई? 1626 में। इसके पुत्र कितने हैं? 5। अब 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ हम थोड़ा और इसके आगे पढ़ेंगे और इसको समाप्त करते हैं। हमने बताया 2 या 3 क्लास है लगभग हम इसको पढ़ाते हैं। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसे दफनाया कहा गया? जहांगीर को शहादर लाहौर रावी नदी के किनारे इसे दफनाया गया था। और जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला का निर्माण करवाया था। आगरा राजा के नेतृत्व में क्या करवाता है? एक चित्रणशाला का निर्माण करवाता है। और धीरे धीरे बहुत सारे मतलब इसके दरबार में चित्रकला के बहुत सारे कवि थे। चित्रकला में जो बहुत ही वैभव स्थान पर थे, वो भी बहुत सारे व्यक्ति थे। लगभग इनका एक ग्रुप था, एक विभाग था लगभग। जहांगीर का अंतिम समय चल रहा है। क्या चल रहा है? जहांगीर का अंतिम समय चल रहा है। आगरा में चित्रणशाला का निर्माण आगा राजा के नेतृत्व में हुआ था। और हमजा नामा का चित्रकला विषय था। हमजा नामा क्या था? एक चित्रकला विषय था। उपाधि उस्ताद मंसूरी को नादिर उल उस व अब्दुल हसन को नादिर रज्जा की उपाधि से सम्मानित किया। और संस्कृत के कवि जगन्नाथ जी को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? जहांगीर ने इन सभी का सम्मान किया था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। जहांगीर के समय को मतलब 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि इसने चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया है। क्या किया है? चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया है। अब जहांगीर के काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा गया,
जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल इसलिए इसलिए कहा गया क्योंकि चित्रकला को इसने ज्यादा महत्व दिया था। जहांगीर ने किसे चित्रकला को सबसे अधिक महत्व दिया था और चित्रकला के रूप में लगभग 10 से 20 व्यक्ति रखे हुए थे चित्र के। और चित्रकार को ये खुद बताता है, ये अपनी थ्योरी में बताता है कि मैं चित्र देखकर यह बता सकता हूँ कि यह चित्र उस व्यक्ति ने मरने से पहले बनाया या मरने के बाद बनाया। उसने स्वयं दावा किया है, उसने अपनी आत्मकथा बताया है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया और इत्माद उल दौला का मकबरा का निर्माण 1626 ईस्वी में नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। किसके? इसके पिता के मकबरे का निर्माण है। इसने उपाधि से सम्मानित किया था, इसलिए इसका नाम इत्माद उल दौला रखा गया था। थोड़े अलग नाम जरूर होते हैं। इसके पिता का पिता है कौन है? इसका पिता है गयासदौला। मुगल काल देखो, इसने अपने पिता के मकबरे का निर्माण किस तरह करवाया, दिमाग लगाना। ऐसी मुगल काल की पहली इमारत थी जिसमें बेदाग संगमरमर पत्थर से इसने उस मकबरे का निर्माण करवाया था। और मकबरे का तो छोड़ो, इसमें पहली बार सर्वप्रथम पीतरा, जो आज के समय पीतर बोलते हैं, पीतर, उसका जड़ाऊ काम हुआ था। जड़ाऊ पीतल से जड़ा हुआ मकबरा बनवाया था। सोचो, पीतल से जड़े हुए उसने मकबरे का निर्माण करवाया। पहली बार हो रहा है ये मुगल काल में। जहांगीर के मकबरे का निर्माण भी नूरजहां ने करवाया था। लगभग नूरजहां इसी के लिए हुई है कि ये मकबरे का ही निर्माण करवाती रहे। इसके अब आगे चलते हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाती है कौन? नूरजहां। कौन? इसकी पत्नी। इसकी कौन कौन निर्माण करवाती है? इसकी पत्नी निर्माण करवाती है इसके मकबरे का। जब इसकी मकबरे का निर्माण करवा देती है तो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ है। जो अशोक का कौशाम्बी स्तंभ है, वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ये है प्रयागराज में स्थित है। लेकिन समुद्रगुप्त की प्राग प्रशक्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कर्णीय है। उस पर जहांगीर का लेख भी है, थोड़ा सा उत्कर्णीय लेख है। जहांगीर के शासन काल में पहली बार कोई अंग्रेजी शासक आता है। अंग्रेज कैप्टन आता है। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज आता है। कौन? कैप्टन हॉकिंस। इस बात को याद रखना, पॉइंट में पूछ सकता है। सर टॉमस रो विलियम फिच और एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री थे। ये मात्र क्या आए थे? यात्रा करने आए थे। पर ऐसा किसको पता था ये आएंगे और भारत पर राज करने लगेंगे, ये भारत पर राज करने लगेंगे। देखो, मैं बताता हूं कि पेपर लीक ऐसे ही अगर निरंतर चलता रहा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बोलते नहीं है, ना इस पर कोई मुद्दा लेते हैं। आज तक भी किसी एक अपराधी को, किसी एक भी जिसने पेपर लीक किया, उसे सजा हुई है। मैं कहता हूं इनको इनकाउंटर कर दो इन लोगों का। देश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रही है। किसी ने अभी ये स्टेटमेंट दिया था कि नीट और जेई में लगभग 90% लड़कों की बैक लग रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर ये उन्होंने बोला जरूर था। तो हम ऐसे ही वीडियो लेकर आगे मिलते रहेंगे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। हमें जरूर फॉलो करें।